नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। दानापुर से आरजेडी विधायक रीतलाल यादव द्वारा रंगदारी मांगने के मामले में जिन बिल्डर द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई, अब उनके घर की रेकी की जा रही है। अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित बिल्डर कुमार गौरव उर्फ मुन्ना यादव और उनके सहयोगी राकेश ने जी मीडिया से खास बातचीत में बताया कि कैसे रीतलाल यादव और उनसे जुड़े परिवार के सदस्य रंगदारी की मांग करते थे और उन्होंने रीतलाल यादव को रंगदारी के एवज में 14 लाख रुपए भी दिए, लेकिन पानी सिर से ऊपर गुजरने लगा। तब इन्होंने प्रशासन की शरण ली। बिल्डर कुमार गौरव और उनके सहयोगी राकेश से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता रजनीश ने। हमारे साथ हैं गौरव जी और राकेश जी, और जो पूरा मसला मामला है कोतवा में जो झंझट हुआ और इसको लेकर जो विधायक रीतलाल यादव और जो केस हुआ वो केस दर्ज इनकी ओर से हुआ है। तो किस तरीके से क्या कुछ मामला था, इसमें बातें इतनी कैसे बढ़ी? विधायक जी का फ़ोन आता था हम लोगों के पास कि हमारे इलाके में काम अगर करना है तो आपको पैसा देना होगा, और अगर ये आप देते हैं पैसा तो आप काम नहीं कर सकते हैं। तो जिसके एवज में हम लोग परेशान होकर के, मेंटल टॉर्चर होकर के हम लोग प्रशासन के पास हम लोग गए और हम लोग प्रशासन का सहयोग लिए, पुलिस का सहयोग लिए और कंप्लेन किए हम लोग। ऐसी बातें हैं। तो उसमें क्या, जैसे क्या रंगदारी, चूंकि जो एफआईआर है उसमें रंगदारी का मामला है, तो क्या पहले भी कुछ पैसा दिए या किस तरीके से किया? पहले भी हम लोग पैसा उनको दिए थे। 30 लाख में एक प्रोजेक्ट है हमारा डैफोडिल्स करके कोतवा में, तो 30 लाख पे बात ये हुई थी। 14 लाख उनको दे चुके थे। 16 लाख रुपए और देना था, हमारे पास 16 लाख नहीं ये हो पा रहा था। उनका बार बार फ़ोन आता था, प्रेशर आता था कि पैसा दो नहीं तो काम बंद करवा देंगे और काम करना मुश्किल ये हो जाएगा तुम लोगों को। ये सब चीज़ें थी उनकी। तो इससे पहले भी कुछ धमकी या फिर काम में ऑब्स्टेकल्स या कुछ इस तरह की? हाँ, धमकी था कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। और फिर आप जानते ही हैं मेरे बारे में, मेरा कैरेक्टर के बारे में, मेरे इतिहास के बारे में, मेरा क्या स्थिति है, ये सब की धमकी उनकी ये रहती थी। मिलने पे धमकी आती रहती थी राकेश जी? जैसे कि अगर आप नहीं देंगे तो आप मेरे बारे में जानते हैं, जैसे उनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, तो आदमी अगर वो आपसे बोले तो आप क्या सोचिएगा कि आपकी जान को खतरा है? आदमी पैसा क्यों दे रहा है? क्योंकि काम रोक देंगे, आपको नुकसान कर सकते हैं। हम लोग कल बाइट दिए, जो भी हम लोगों ने न्यूज़ में दिया, उसके बाद इनके घर के आसपास 3 मोटरसाइकिल वाले घूम रहे थे, एक मोटरसाइकिल वाला और रेकी कर रहे थे। क्या हो रहा था? मेरे घर का मेरा एड्रेस जो है पूछा जा रहा था, ठीक है। बाइक वाले वो कैमरा में रिकॉर्ड भी हुआ है। तो हमने प्रशासन को भी हमने दिया है ये सब चीज़। हाँ, ये सब चीज़ हमने दिया है। ये जो है अगर दिखा सकते तो ये दिखाइए। स्कूटी वाला जो है कल मेरे घर के पास मेरा एड्रेस, मेरा नाम ये कंफर्म कर रहा था कि ये इसी का घर है, किस फ्लोर पे रहता है ये आदमी, ये सब कंफर्म कर रहा था, ये स्कूटी वाला, समझे। तो ये सब उनकी प्रवृत्ति है, उनका कैरेक्टर है, ये समझिएगा। ये कल का है, ये समझिएगा। तो उनका है, आज के बाद हम लोग के जान माल को कोई भी अगर नुकसान होता है तो उसकी पूरी जिम्मेवारी माननीय विधायक जी की होगी, क्योंकि और किसी से हम लोग का अभी तक कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ पे हम लोग सालों से रह रहे हैं पटना में और किसी तरह का कोई दिक्कत आज तक नहीं हुआ है। ना हम लोग से किसी का झगड़ा है, ना झंझट है, ना कुछ है। इस बिजनेस मामले में हम उनसे भी लड़ना नहीं चाहते हैं। वो बहुत मजबूत आदमी है, हम उनसे लड़ नहीं सकते हैं। हमारी तो मजबूरी ये हो गई ना, हमारी तो मजबूरी हो गई। हमारे पास कोई ऑप्शन ये नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था, समझे। तो एकदम से जैसे मजबूर हो गए, तब जाके आपने प्रशासन की मदद, तब जाके हम लोगों ने प्रशासन के पास, पुलिस के पास हम लोगों ने कंप्लेन किया है जी। तो इससे पहले जैसे जो आपने डिलीवर भी किया या कुछ इस तरीके से बातें थी, तो फिर बात बिगड़ के जब सारा कुछ बातें एक तरीके से कहें कि कॉम्प्रोमाइज करना, उसके बाद कहाँ से बिगड़ा? एक वहीं पे एक दूसरा प्रोजेक्ट है, हम लोग बड़ा प्रोजेक्ट एक्वायर कर रहे हैं। वो तो छोटा है, 16, 17, 18 कट्ठे में है, 38 फ्लैट है। एक दूसरा प्रोजेक्ट है जो 8 से 10 बीघे में, और उसमें वो काफ़ी अवरोध डाल रहे थे, वहाँ के लोगों को मना भी कर रहे थे। दूसरा, जैसे कल मैंने बताया कि एक वहीं के थे, उनका नाम भी कल मैंने लिया था, कि उनको मैंने मारा है, उनका ज़मीन है, तो वो ज़मीन तुम्हारा कैसे हो गया? ये उस पर उनके जो साले हैं चीकू बाबू, गौरव बाबू से बोले
कि ये उनका ज़मीन है, हम लोग उनको भगाए हैं। ये सारा ज़मीन हमारा हुआ। विधायक जी उनको मारे हैं। विधायक जी गोली मारे विश्वनाथ जी को, तो विधायक जी का ये विश्वनाथ जी का सारा ज़मीन जो है मेरा हो गया। कोई कुर्मी का औकात नहीं है कि यहाँ पे जो है आकर के जो है ज़मीन जो है दे दे और जो है मकान जो है बना ले। उसको हिम्मत कैसे, सब लोग एक्चुअली वो लोग उनके डर से जो है सब लोग वहाँ पे नहीं रहते हैं, कोई बाहर कुछ कहीं कोई कहीं है, तो वो विधायक जी उनके लैंड को पूरा जो है अपने पोजीशन में रखे हुए हैं, डॉक्यूमेंट पे नहीं, बाहुबल के दम पे। डॉक्यूमेंट पे उनका नहीं है, बस ताकत के दम पे उनके लैंड को वो अपने पोजीशन में रखे हुए हैं। तो उनको लगता है कि हम जो है बाहुबली हैं, ताकतवर है, तो कोई नहीं कुछ ये बोलेगा, कोई नहीं आएगा लेने। लेकिन लैंड जो है डॉक्यूमेंट का होता है, जिसका डॉक्यूमेंट होता है उसका लैंड होता है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने उनको समझाया कि सर आपको हम कैसे हम इनका शेयर दे सकते हैं, जिनका लैंड है उन्हीं को हम शेयर दे पाएंगे। तो लेकिन नहीं, तुम लोग फिर काम नहीं कर सकते हो यहाँ पे। ये सब भी चीज़ें ये हो गई। फिर 16 लाख रुपया जो था वो भी प्रेशर दे रहे थे कि ये हमको ला के दो। हमारे पास पैसे का क्राइसिस था, नहीं दे पा रहे थे। तो बार बार मेंटल टॉर्चर हम लोग हो रहे थे इन सब चीज़ों से। इसलिए हम लोग प्रशासन के पास, हम लोग पुलिस के क्या पास। ये रितलाल यादव खुद फोन करते थे, खुद वो पैसा लेते थे? नहीं, खुद फ़ोन करते थे, खुद पैसा लेते थे, 1 to 1 टॉक करते थे। चीकू से भी हम लोग ये मिले थे, सबसे। चीकू और दूसरा नाम भी है प्राथमिकी में, धीरज है, सरवन है। हाँ, धीरज जो है मटेरियल जो है गिराता है, 19 लाख का मटेरियल गिराया है। और जो है 32 लाख का जो है 33 लाख का जो है बिल दे दिया। हम लोगों ने बोला भी कि भाई ये गलत है, तुम आके लेज़र ये मिला लो, सब कुछ ये मिला लो। लेकिन इसके बाद भी जो है वो मानता नहीं है। उसका सचिवालय में एक बार हम लोग मिलने भी गए थे उससे, उसके ऑफिस में मिले भी, लेकिन वो मानता नहीं है कि नहीं आपका जो है देना ही पड़ेगा। वो ज़बरदस्ती का, जिद का। तो उन लोगों से हम लोग का कैरेक्टर नहीं है कि बहस कर सके और जो है आर्गूमेंट कर सकें। तो यानी कि जिस रेट में जैसे भी दे मटेरियल सप्लाई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में वो लेना होगा और पे करना होगा, उन्हीं से ही लेना होगा और उन्हीं को ही मतलब ये करना होगा। आप दूसरा एक सप्लायर हमारा दूसरा एक बार हो गया, 7-8 महीना ये हो गया। उस समय धीरज के पास शायद मटेरियल नहीं था, पता नहीं क्या था। एक सप्लायर हमारा जो है मटेरियल वहाँ पे गिराया, उसको लोग बहुत मार मारा ये लोग, समझे। उस समय भी हम लोग उस सप्लायर को बोले कि ऐसा होता है तो केस करो, लेकिन सप्लायर को हिम्मत नहीं हो पाया, वो केस नहीं कर पाया। हम लोग भी सोचे छोड़ो, हटाओ, जाने दो, इग्नोर करो। लेकिन बात अब लिमिट से बियॉन्ड लिमिट ये हो गया था, असहनीय हो गया था हम लोगों के लिए। इसलिए हम लोग पुलिस के पास गए, प्रशासन के पास गए। तो ये कोथवा मोड़ से लेके आरपीएस इंजीनियरिंग कॉलेज के आगे तक वो नाहर से जो रोड निकलती है और ददन हांडी जो खगौल रोड पे है, वहाँ तक इनका पूरा साम्राज्य है। और वहाँ पे अगर आप सही में बोले तो किसी प्रशासन का कुछ चलता नहीं है। वहाँ पे सारे लोग प्रशासन भी हैंडीकैप्ड है, वहाँ प्रशासन भी हैंडीकैप है। एक बार हम लोग को याद है कि अगर हम लोग ने किसी से कंप्लेन किया, बोले कि अरे यहाँ तो आज तक कोई ऐसा कंप्लेन आया नहीं। हम बोले आज तक आया नहीं, इसका मतलब कि ऐसा थोड़ी है कि क्राइम नहीं हो रहा है, वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। और ये बात वहाँ के एक लोगों को मालूम है। और आज से नहीं, जिसको भी मकान बनाना है उसको 50 रुपये कट्ठा, 2 लाख रुपए कट्ठा, तो 4 लाख रुपए कट्ठा, जो जैसा सेटल करे आप उनको देना ही है। उनके दिए बिना नहीं बन सकता है। लेकिन अब हम लोग जब बोल दिए हैं तो अब हमारा कंसर्न, मुझे कम से कम सुबह से 50 कॉल ऐसे आए हैं कि अब आपके लाइफ को लेकर थ्रेट है। और समझाने के लिए कि अब वो किसी को छोड़ते नहीं है। आज तक उन्होंने आज तक किसी को छोड़ा नहीं। अब हम पटना में रहें, कैसे काम करें नहीं करें, अभी हम लोग इस बारे में सोच रहे हैं। काम तो खैर सेकेंडरी है, अगर आदमी ही नहीं रहेगा। हमारे लैंड ओनर को भी जो है धमकाया जा रहा है कि तुम लोग ज़मीन दे दियो, ज़मीन वापस करो, नहीं तो ठीक नहीं होगा, ये नहीं होगा। नहीं होता, आप उनका जो तरीका जो है, समझे। हमारे लैंड ओनर को भी धमकाया जा रहा है। हमारे साथ जो कुछ ब्रोकर लोग थे जो काम करते थे, उन लोग को भी धमकाया जा रहा है कि तुम ही लोग इन लोग को लेके ये आए हो यहाँ पे कोतवा में, अच्छा नहीं किए हो। एक्चुअली पैसा चाहिए रितलाल यादव को। पैसा देंगे तो आज सब अच्छा हो जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा तो हम लोग बहुत ये है। किसी का फ्लैट हम लोग ले लिए, जो कुछ स्टेटमेंट उनका ये आया था वो सारा बेबुनियाद है। एक कुछ मैटर है, वो जीएसटी का मैटर है जो कि कोर्ट में पड़ा हुआ है। ये सब चीज़ें हैं उनके अकॉर्डिंग काम कीजिए तो आप बहुत अच्छे हैं, उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कीजिएगा तो हम लोग गलत हैं। तो यदि पैसा अगर न दे, रंगदारी जो कि शब्द भी यूज है एफआईआर में,
तो काम रुक जाएगा या फिर वहाँ ऑब्स्टेकल आ जाएगा या रोड खराब हो जाएगा? हमारा एक प्रोजेक्ट है पॉल, उसमें हमारे बीचों बीच लैंड के बीचों बीच जो है वो मिट्टी को कोड़ दिया गया, नाला टाइप का जो है बीचों बीच बना दिया गया, जानबूझ करके हम लोग को परेशान करने के लिए, समझे। हम लोगों ने एस्बेस्टस से हमने अपने प्लॉट को घेरा, उसको जो है नोच के तोड़ दिया गया, तबाह कर दिया गया। आप जाएंगे साइड पे जाएंगे देखेंगे तो वो भी आपको फुटेज मिलेगा, पूरा तोड़ दिया गया, सारा चीज़ उसको तोड़ दिया गया। हाँ। और वहाँ कोई बोल नहीं सकता, सारा आदमी उन्हीं का है वहाँ पे। थैंक्स टू प्रशासन हम लोग वहाँ गए, लोग शायद हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। मैं आम लोगों को बोल रहा हूँ कि वहाँ के लोग पैसा दे रहे हैं, जिल्लत सह रहे हैं, सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन वो सरकार के पास नहीं जा रहे हैं, पता नहीं क्यों इतने डरे हुए हैं। लेकिन हम लोग गए और हम लोग को मदद मिला। हम लोग अभी इस चीज़ से तो हम लोग खुश हैं कि एटलीस्ट एक आदमी, ये भारत एक आज़ाद देश है, यहाँ पे कोई आपको परेशान नहीं कर सकता है। जैसे नीतीश जी की सरकार सुशासन सरकार बोली जाती है। हम लोग को प्रशासन से बहुत मदद मिला, आम आदमी थे, हम लोग गए और हम लोग उनसे हैप्पी हैं कि उन्होंने मदद किया और बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जैसे हम लोग डरे हुए हैं तो हम लोग फिर से उनके पास जा रहे हैं कि देखिए हमारे घर के आसपास संदिग्ध लोग घूम रहे हैं, हमारा पता पूछ रहे हैं, तो अगर हमको कुछ हो गया तो इसकी पूरी जिम्मेदारी रितलाल जी की है। आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं। तो वो रेकी वाली बात और बाकी चीज़ें भी प्रशासन को बताएं? जी हम लोगों ने बताया है कि हमारे घर की रेकी हो रही है, लोग हमारे बारे में पूछ रहे हैं। हमने सारा फुटेज, सारा कुछ हम लोगों ने एसपी साहब को दिया है और सारा डिटेल्स हम लोगों ने उन्हें बताया है। तो यानी प्रोजेक्ट अगर शुरू करते हैं या ज़मीन लेते हैं या कंस्ट्रक्शन खड़ा करते हैं तो नींव से लेकर ज़मीन से लेकर ऊपर तक हर स्तर पे इस तरीके से पैसा चाहिए, पैसा उनको चाहिए। हाँ, उनका अमाउंट है, वो अमाउंट आपको उनको देना होगा। अगर आप नहीं देते हैं तो आप काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप नहीं देंगे तो आपके काम में बाधा दिया जाएगा, आपका मटेरियल नहीं गिरेगा, आप वहाँ लैंड नहीं ले सकते हैं। ये सब चीज़ें प्रॉब्लम आपको आएंगी वहाँ पे। तो जो रेकी की बात या धमकी की बात या जो आपके जो शुभचिंतक हैं जिस तरीके से फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, तो उसको लेकर किस तरीके से आश्वासन मिला है और आगे? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग को सुरक्षा मिला हुआ है और प्रशासन की तरफ से है कि आप लोगों को निश्चिंत रहिए। हम लोगों का नज़र जो है आप लोगों पे है, आप लोग के मूवमेंट पे है। आप निश्चिंत और बेफिक्र होकर आप जो है रहिए और मूवमेंट अपना कीजिए, अपना काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कोथवा और इस इलाके में तो रीतलाल यादव और उनके साथ के लोग जैसा बता रहे आप, या फिर और भी जैसे अब प्रशासन कार्रवाई कर रही, तो इस तरीके से और भी रंगदारी या ये परंपरा जो है वो? सर आप उनके बारे में पहली बार सुन रहे हैं क्या? नहीं, हम तो बता रहे हैं आपको कि अब जो चीज़ें हैं और जो अब आश्वस्त हैं कि अगर पुलिस कार्रवाई कर रही तो रिमूव आउट हो जाएगा समस्या, या फिर इस तरीके से? हम लोग अभी कैसे बता सकते हैं कि ये समस्या समाधान होगा कि नहीं होगा? हमने अपना कदम बढ़ाया है, इनिशिएट किया है। अब तभी हम लोगों ने अभी कम से कम 20 लोगों ने बोला है कि आप उनसे पंगा ले लिए हैं, अब वहाँ प्रोजेक्ट आप कभी बना नहीं पाएंगे। तो हम भी डरे हुए हैं, अब देखते हैं बना पाते हैं कि अब आप अभी पूछिएगा कि अब बना पाए कि नहीं पाए, हमको नहीं पता है कि हम बना पाएंगे कि नहीं। अभी तो हमको ये नहीं पता है कि हम जिंदा रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। तो प्रोजेक्ट बनाने की बात तो अभी बाद की बात है। अब लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ के लोग आगे आएंगे कि नहीं, ये मुझे नहीं पता है। तो गौरव जी एक बात, जैसे आपने बताया कि 16 लाख रुपए दे दिए, तो 14 लाख रुपए, तो फिर और 16 लाख की बात हो रही थी, तो आपने अपनी ओर से कन्विंस करने की कोशिश की होगी या बातचीत हुई होगी? कोशिश तो हम लोग ये किए कि भैया अभी नहीं है, आता है तो देते हैं, लेकिन उनका जो एटीट्यूड है, बात करने का तरीका जो है, समझ गए, तो इससे हम लोग परेशान होकर के मेंटल टॉर्चर होकर के हम लोगों ने कंप्लेन किया है जी। यानी कहीं कोई मतलब सहानुभूति या किसी तरह की कोई बात? कोई सहानुभूति नहीं है उनके पास कोई सहानुभूति नहीं, किसी से कोई भेदभाव नहीं है, जात प्रजात पार्टी वार्टी कोई मतलब नहीं, उनको बस पैसा चाहिए, समझ गए, उनको बस पैसा उनको चाहिए, ठीक है। ये वो यादव के नेता बनते हैं, हमारे पार्टनर यादव हैं, यादव कास्ट से बिलोंग करते हैं। हम लोग बोला भी
कि भाई हम लोग अपने ही लोग हैं, नहीं होता है। लेकिन उनके पास ये सब का भेदभाव नहीं है, उनको सिर्फ पैसा चाहिए। हिंदू मुस्लिम कोई उनके जानने वाला भी अगर उनको बोलता है कि अरे अपने लोग हैं छोड़िए थोड़ा, तो बोले ना हमको कहाँ पता है, ये सब हम जानवे नहीं करते हैं। वो बोले अरे हमको कहाँ पता है, ये सब हम जानवे नहीं करते। कहाँ, अच्छा ठीक है रुकिए हम पता करते हैं। वो इग्नोर करते हैं। लेकिन फिर बोले काहे बता दिए उसको, हाँ क्यों बता दिए तुम उसको। हम लोगों को भी वो बोले कि किसी को मालूम अगर ये हो गया तो हमसे बुरा आदमी कोई नहीं होगा, ये हम लोगों को भी बोला गया था। हाँ धमकी तो स्पष्ट था, हमसे बुरा आदमी कोई नहीं होगा। मतलब रंगदारी के धंधा में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, उनको पैसा चाहिए। नहीं तो आप काम बंद कीजिए, बुढ़िया बिस्तर बंद कीजिए, अपने घर जाइए। नहीं तो अगर काम कीजिएगा तो आप गोली खाइए, नहीं तो फिर जैसे चिकू ये पिंकू जो है गोली मारा, उसको चलवाया ना, उस पर एम्स का जो ये इंचार्ज था उसका बात नहीं माना, उस पर गोली चलवाया। वो तो आदमी बाल बाल बच गया, नहीं तो गोली तो उस पर चली थी। अगर बाय मिस्टेक गोली लग जाती तो उस आदमी की हत्या ये हो गई होती। अच्छा, तो ये तो हुआ रीतलाल की बात, रीतलाल यादव। तो पिंकू, चीकू, ये सारे भी उनका भी अलग से वो लोग उनके शागिर्द हैं, उनके इशारे पे वो लोग सारा काम करते हैं। जैसा विधायक जी बोलते हैं वो लोग वैसा काम करते हैं। वो लोग हैंड हैं, जो इशारा होगा वो हैंड उनका काम करेगा। जो सबका अलग अलग बटा हुआ डिपार्टमेंट बटा हुआ है। जैसे रंगदारी वाला जो पैसा है वो उनको चला जाता है, जो गिट्टी का पैसा, बालू का पैसा, ईटा, इस नेक्सस में ये सारे लोग शामिल हैं। लैंड का पैसा ये सब इनका बटा हुआ है। जब विधायक जी से बोला जाता है कि हम पैसा दो जगह कैसे दे पाएंगे, आपको दें फिर इन लोग को दें, हर कोई टॉर्चर कर रहा है। अगर हम अपने से, आपके पास गिट्टी नहीं है और मेरा छत ढलाना है, हमने गिरा लिया, तो आप जो ड्राइवर गिराने आया उसको मार दिए पूरा, मतलब बहुत मार, थोड़ा बहुत नहीं। ये तो गलत है। तो बोलते कि नहीं ना ये सब हमको मत बोलिए, ये सब से हमको कोई लेना देना नहीं है। मतलब भाई भतीजा अलग कमाएगा, हम अलग कमाएंगे, उनके परिवार का। अच्छा, ऐसा नहीं कि गांव के लोग को कोई वो है, जो उनके परिवार के लोग हैं वही गिराएंगे, वही कमाएंगे। ऐसा नहीं किसी और का मदद कर रहे हैं, वो अपने फैमिली को बना रहे हैं। रंगदारी में विभाग बटा हुआ है। हाँ रंगदारी में विभाग बटा हुआ है उनका, परिवार के लोगों का, परिवार के उनके नज़दीकी मित्र जो हैं उन लोगों का जो है बटा हुआ है। डिपार्टमेंट उनका अलग अलग है, सब लोग संभालते हैं। डॉक्टर साहब एक बन गए, उनके भतीजा दुकान खोल दिया दवाई का, वैसे हैं। डॉक्टर साहब अपना फीस लेंगे, पैथोलॉजी वाला अपना लेगा, दवाई दुकान अपना लेगा। ऐसे ही बटा हुआ है उनका भी रंगदारी में। तो ऐसे ही सारा जो है वो ऐसा ही चलता है। तो अब प्रशासन पे भरोसा है? हाँ पूरा भरोसा है प्रशासन पे, गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा है। और उम्मीद है कि हम लोग जो है ये जो उनका जंगल राज जो है वहाँ पे वो ख़त्म अब ये हो जाएगा। बहुत धन्यवाद। तो गौरव जी हैं, राकेश जी हैं, और बता रहे हैं कि किस तरीके से समस्या सामने थी और मजबूरन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई, और उसके बाद हालांकि धमकी और साथ ही साथ घर की रेकी हो रही है। इन सारी बातों से प्रशासन को इन्होंने इत्तला किया है, और साथ ही साथ इन्हें प्रशासन से आश्वासन भी मिला है। और रंगदारी और तमाम सारे मामले में आरजेडी के जो विधायक रीतलाल यादव हैं और उनके परिवार की बातें किस तरीके से परेशान हाल हैं ये, और ये अपनी बातों को रख रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना।